जय हिंद बच्चों, आपको इजी एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। जो द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन लेके हम आए हैं जा रहे हैं बनाने। जो आप लोग देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो उनको पढ़ने में सहायता मिले। जो 2022 में बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछेगा वो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो सेलेक्ट किए हैं, जो आपको जा रहा है बताने। तो ये क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत आसान परीक्षा चैनल का नाम है। बहुत आसान ट्रिक से आपको हम इस क्वेश्चन को जा रहे हैं बताने। तो पहले द्विघात समीकरण क्या इंट्रोडक्शन देखिए। द्विघात समीकरण क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पूछेगा कितने मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण में बाबू जिसका एक्स चर मान है, इसका घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें कितने मूल होते हैं? द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। 2 मूल होते हैं द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। तो देखेंगे तो द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। अब इसी तरह त्रिघात है। क्या है? त्रिघात ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये पूछेगा त्रिघात। ये है त्रिघात जिसका एक से घात 3 हो, उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। इसे पूछ देगा मूलों की संख्या कितना है, तो मूलों की संख्या होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो 3 होगा इसमें। इससे मूलों की संख्या कितना होगा? तो 2 होगा। तो त्रिघात का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी इसका व्यापक रूप होता है। यह त्रिघात का व्यापक रूप होता है, ये द्विघात का व्यापक रूप होता है। ये आपका त्रिघात और द्विघात, इसी से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको हम बताएंगे। एक होता है रैखिक बहुपद जिसका घात, जिस चरमान का घात, जिस चरमान के घात 2 हो, एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये रैखिक बहुपद है। इसमें पूछ देगा मूल कितने होंगे। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगा। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगा। तो मतलब इससे हम जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आपको जा रहे हैं बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य क्या है। देखो बाबू, द्विघात समीकरण को जो यदि हम हल करते हैं गुणनखंड विधि या फार्मूला से तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसको हम ऑप्शन से चुप बनाएंगे। तो ऑप्शन क्या कर रहा है बाबू? देखो शून्य मतलब कि द्विघात समीकरण मतलब कि एक क्वेश्चन लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। शून्य को लाना है। तो शून्यकों की संख्या इसमें से कौन होगा? ऑप्शन ए कि बी होगा कि सी होगा कि नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है 1 रखेंगे वैल्यू 2। इसमें यदि 1 रखते हैं मान, ये 1 रखते हैं 3 गुने 1 माइनस 5, 3 और 2 5, ये 0 के बराबर नहीं है तो ये तो होगा नहीं। माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 रखेंगे। किसी भी माइनस संख्या पर यदि सम संख्या पावर रहेगा तो आपका सम हो जाएगा तो 2 हो गया, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 5, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 0 के बराबर होगा तो यही आंसर होगा। ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, बल्कि एक बी नंबर आंसर होगा। तो ऑप्शन से हम बना लेंगे इसको। यदि हम फार्मूला से बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे कि क्वेश्चन कर रहा है 2 नंबर बहुपद और 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यंकों का योग। तो बाबू शून्यंकों का योग क्या होता है? हम जानते हैं कि शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, हम जानते हैं भाई। तो बी का वैल्यू इसमें देखिए, इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी। तो अल्फा प्लस बीटा, बी का वैल्यू क्या है? तो ए का वैल्यू आपका 6 है, बी का वैल्यू माइनस 11 है, सी का वैल्यू 3 है। तो मूलों का योगफल पूछ रहा है, शून्यंकों का योगफल। एक द्विघात समीकरण 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, बी का वैल्यू कितना है? माइनस 11, ए का वैल्यू 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 11/6 इसका आंसर। तो कौन ऑप्शन में देख लीजिए, तो ऑप्शन में सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे
देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन कर रहा है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 मूलों की प्रकृति बताए। तो मूलों की प्रकृति हम जानते हैं, फार्मूला आप जानते हैं कि b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विवेचक, डिस्क्राइबेंट इंग्लिश में बोलते हैं, बराबर 0। तो जब 0 के बराबर होगा तो इसको हम बोलते हैं मूल वास्तविक और समान कहते हैं। यदि b² माइनस 4ac यदि 0 से 0 बड़ा हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। अब देखो b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा, असमान कहलाएगा। लेकिन आपको देखिए ए बड़ा छोटा का जो चिन्ह है इससे हमको बराबर है, इससे बड़ा है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। यदि ए 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान। तो उसी तरह इसको हम देखेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 1। अब डायरेक्ट विदिन सेकेंड में हमें याद करना है। देखो b² माइनस बी का वैल्यू कितना है, 4 चौका 16, 4ac ए का वैल्यू 4 गुने 1, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये ट्रिक है, ये इससे बता लेना है। तो 0 के बराबर आएगा तो क्या होगा बाबू, वास्तविक और बराबर होगा। तो वास्तविक और बराबर, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे कि क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण, 5 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या क्या। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है ना, को रैखिक समीकरण के चर का घात कितना होता है, तो चर का घात कितना होगा, तो 1। इसके क्योंकि शून्यकों की संख्या 1 होता है रैखिक समीकरण में, है ना, तो रैखिक समीकरण में शून्यकों की संख्या 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। अब इसको फैक्टराइजेशन या सूत्र विधि से नहीं बनाना है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अब ऑप्शन में वैल्यू रखना है 0 के बराबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू कौन ऐसा रखेंगे 0 के बराबर आ जाएगा, तो देख लीजिए। अब x का वैल्यू हम यहाँ पे -1/3 रख देते हैं, 10 गुने -1/3 प्लस 3 और 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 10/3 होगा, सब प्लस, ये तो होगा नहीं। तो जब होगा नहीं 0 तो प्लस का 1/3 1/3 रख देते हैं। तो 1/3 3 तिहाई 9, 3 27, 10 तिहाई 30। हाँ, x का वैल्यू हम रख देते हैं 3 रखते हैं, 3 x। अब x का मान हम 3 रखते हैं, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, तो x का वैल्यू हम इस डी ऑप्शन से देखते हैं। 3 गुने 3, 3 का होल स्क्वायर, 10 गुने 3 प्लस 3, 3 के 9 तिया 27, 27 और 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 3, 27 से 3 कितना होगा 30, प्लस माइनस 30, प्लस माइनस कैंसिल, 0 आ गया। तो विद इन सेकंड में यही आंसर होगा। ऑप्शन से चलेंगे बाबू, ये रखेंगे तो 0 नहीं होगा, इसको रखेंगे तो नहीं होगा, कांटा लगा दीजिए, ये भी रखेंगे तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन रखें तो 0 आ गया। तो यही क्वेश्चन है बच्चों देखिए, किसी द्विघात बहुपद को, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए इसको अल्फा बराबर 5 मानेंगे और बीटा बराबर -3, क्योंकि द्विघात समीकरण में हम जानते हैं कि 2 शून्य होते हैं या 2 मूल होते हैं। इसके लिए फॉर्मूला यह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करना है, इसमें बैठा दीजिए x²। अब देखिए अल्फा 5 है और बीटा -3 है, x प्लस कर दीजिए 5 इंटू -3, x², 5 में से 3 घटेगा, माइनस प्लस का 2x होगा, प्लस माइनस माइनस 5 के 15 हो जाएगा, प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रैखिक बहुपद है, मतलब रैखिक बहुपद। हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका चर मान का घात 1 हो, जितने भी चर मानों से कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है।
तो देखो बाबू इसका घात 1 है, इसका तो यही होगा, विद इन द आंसर होगा। ये इसका 2 घात है तो होगा नहीं, इसका 2 घात है तो भी होगा नहीं, इसका 3 घात है तो भी नहीं, काटा लगा दीजिए, ये इसका आंसर होगा। हाँ तो नेक्स्ट बच्चों, यदि इस वीडियो का पसंद होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और फिर हम दूसरे पार्ट में इसका जो भी क्वेश्चन बच्चे हुए इंपॉर्टेंट